हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और आज के एवरेज के चैप्टर में 8 वैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम टाइम एवरेज के चैप्टर से पूछे जाते हैं, चाहे वह बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी जनरल कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो जिसमें एवरेज पूछा जाता है, तो ये चैप्टर्स में ये सारे क्वेश्चंस के पूछे जाने के काफ़ी चांसेस होती है। और ये सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से, जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसा ही आज भी कुछ वैसा ही अंदाज होगा जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने का मैं कोशिश करूँगा और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। तो दोस्तों आज का क्लासेस बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को जितनी ज़्यादा लाइक मिलेगी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर रखूँगा। जैसा मैंने आपको कहा है कि अब आपके सामने वीडियो डेली अपलोड होगी, तो बिल्कुल मैं डेली वीडियो कोशिश करूँगा अपलोड करने का। संडे ऑफ रह सकता है लेकिन बाकी के दिन आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और हाँ दोस्तों, आज की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि 30 से 40 दिन में आपका रेलवे ग्रुप डी का एक पेपर होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, और आने टाइम में GD का एग्ज़ाम होने वाला है, CHSL का और MTS का एग्ज़ाम होने वाला। तो अभी ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार बुक मार्केट में आई हुई है। और वो बुक की खासियत क्या है कि जितनी भी वो आपका जो पेपर हुआ है रेलवे का, सारा क्वेश्चंस को उसमें दिखाया गया है और उसका सॉल्यूशन काफ़ी शानदार तरीके से किया गया है। चलिए मैं आपको उस बुक के बारे में दिखाता हूँ। दोस्तों ये है बुक, मिरेकल बुक। इसके ऑथर हैं ER अर्जुन तिवारी सर। इस बुक में काफ़ी मेहनत के बाद आज आप लोगों के सामने मार्केट में ये बुक आई है। दोस्तों ये बुक की क्या खासियत है, ये जो बुक है एडवांस और अर्थमेटिक दोनों में ये बुक बनाई गई है। इसमें कुल जो चैप्टर है दोस्तों वो 35 चैप्टर्स है। 35 चैप्टर्स में जितनी भी चैप्टर्स का इसका सॉल्यूशन दिया गया है वो बाय ट्रिक दिया गया है। जैसा कि हर एक बुक में आपको देखा जाता है दोस्तों, मार्केट में जितनी भी बुक है उस बुक में देखेंगे आप कि सॉल्यूशन X मान के दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो बुक है, जैसे आप क्लासेस करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो उसमें आपको जैसे कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज जैसे आपको समझाया जाता है, इस बुक ने वैसा ही काम किया है। अर्जुन तिवारी सर का बहुत ही बड़ा योगदान जिसने इस बुक को बनाए, और ये आपके मार्केट में अब आ गए हैं बहुत ही समय के बाद। अब बिल्कुल सही समय पे आए हैं। जैसा कि आपके आने वाले 30 से 40 दिन में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है दोस्तों, अगर आप इस बुक को 30 से 40 दिन में अगर करके जाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है 25 से 25 आने की पूरी संभावना है। 25 से 25 से बिल्कुल आप उस नंबर को आप अर्न कर पाएंगे, ला पाएंगे। तो दोस्तों ये बुक जो है, इसकी और मैं आपको खासियत बताता हूँ क्यों आप इसको परचेस करेंगे। जैसे कि इस बुक में मैंने आपको बताया, इसमें जो सॉल्यूशन है, जैसे कि सॉल्यूशन इसका ट्रिकी वाइज है, और ट्रिकी वाइज होने के साथ साथ जितनी भी इसकी सॉल्यूशन है मोर देन सॉल्यूशन दिया गया है। हर एक बुक में आप एक सॉल्यूशन देखते होंगे, इस बुक में एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, मैक्सिमम 9 सॉल्यूशन तक भी एक क्वेश्चन के दिखाए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको एक सॉल्यूशन अगर समझ नहीं आता तो दूसरे सॉल्यूशन से समझ सकते हैं, लेकिन आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर इस बुक को आप लगा के जाते हैं तो आपको आने वाला एग्ज़ाम काफ़ी सुंदर होगा, आप उस क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। और इसमें टोटल 888 पेज में बनाई गई है, इसलिए इसमें टाइम लगा दोस्तों काफ़ी इसको बुक को तैयार करने में। और ये बुक का जो प्रिंट रेट है, उस बुक का प्रिंट रेट है 850 रुपया। लेकिन दोस्तों अर्जुन सर का कहना है कि अभी स्टूडेंट लोग की बुक की बहुत ज़रूरी है मार्केट में उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत है इस बुक का, और इसलिए सर का कहना है कि इसको बहुत डिस्काउंट के साथ आप लोगों के सामने लाया जाए। तो इस बुक का अभी प्रेजेंट टाइम में इसका प्राइस है 399 रुपया। ओनली 399 रुपया में ये बुक आप ले जा सकते हैं, आपके पास होगी, इसको लगा के आप जाइए, काफ़ी सुंदर आपका एग्ज़ाम जाएगा दोस्तों। तो आज का क्लास हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बुक आपको लेना होगा दोस्तों, तो मैं इस नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूँगा, आप उसमें बात कर लेंगे और बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वां परिणाम का मान क्या होगा। मतलब दोस्तों कि 45 संख्याओं का एक औसत दिया हुआ है 23, जिनमें से पहले जो 22 है उनका औसत 18 और अंतिम जो 22 है उनका औसत 21 है। तो जो बीच वाला संख्या है 23वां संख्या, उसका
मान क्या होगा। तो इसको हम बनाते कैसे हैं जनरली, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम संख्या को औसत से गुना करेंगे तो वो टोटल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 5 लोगों के पास 5-5 रुपया है, तो लोग कितने हैं 5 और औसत कितना है 5। अगर हम 5 को 5 से गुना कर दिए तो ये बन गया 25, तो 25 रुपये इन पाँचों के पास है, तो ये टोटल कहलाता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि 45 संख्याएँ हैं जिनका औसत 23 है, तो हम बोले इसका टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा। तो 23 बचे 115 का 5 हाथ में बचा 11, 23 चौक 92 और 11 103, तो 1035 टोटल हो गया। ये पूरे 45 संख्याओं का, उनमें से पहले 22 का औसत 18 है, तो ये पहले 22 संख्या जिसका औसत 18 है, तो इसका टोटल क्या होगा दोस्तों। 18 दूनी 36 का 6 बचा मेरे पास 3, 18 दूनी 36 और 3 39, तो ये 396 पहले 22 संख्याओं का टोटल मिला। अंतिम 22 संख्या का औसत 21 है, तो ये अंतिम 22 संख्याओं का औसत 21 है, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा। 21 दूने 42 का 2 हाथ में बचा 4, 21 दूने 42 और 4 46, 462। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 45 जो संख्या है उसका टोटल कितना है 1035, और बाकी उनमें से जो 44 संख्याएँ हैं, ये 44 संख्याएँ हैं, इन 44 संख्याओं का टोटल 8, 15 का 5 बचा 1 और 8, मतलब 858 जो है ये बाकी 44 संख्याओं का औसत है। तो हम अगर ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर देते हैं तो वो जो बचेगा वो क्या एक संख्या जिसको छोड़ कर रखे वो होगा, तो होगा। तो चलिए इसको मैं माइनस करके दिखाता हूँ। तो माइनस करेंगे कितना इसका आंसर आ जाएगा, इधर 142 और 35 177। तो 177 जो संख्या बच गया, ये 23वां है जो बीच वाला संख्या उसका मान होगा। ये 23वां जो संख्या है ये 177 आया, वो कौन सा संख्या होगा 23वां संख्या होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 177, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसको हम ऐसे करके बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बोला जैसे कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कि लॉजिक से मैं आपको इसको दिखाऊंगा बनाने को, जिसमें आप बहुत सारा अपना समय सेव कर सकते हैं। जितना इसको बनाने में टाइम लगाएं, इससे कहीं ज़्यादा आप समय अपने क्वेश्चंस को बना के बचा सकते हैं। तो जैसे हम इसको लॉजिक के थ्रू देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया है कि 45 परिणामों का औसत 23 है। इसको आप लोग समझ लीजिए, 45 लोगों के पास 23 रुपया करके है, 45 लोगों के पास, ठीक है। उनमें से 22 लोगों को 18 रुपया करके दे दिया गया, और बाकी अंतिम जो 22 लोग हैं उनको वो 21 रुपये करके दे दिया। समझ लेते हैं कि उनमें से 45 लोग में आप एक आदमी हैं उस 45 में से, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, तो आपको पैसा बांटने को कहा गया है, तो आप क्या कर रहे हैं, उन 45 लोगों में आप एक लोग हैं जिसको पैसा बांटने को कहा गया है। तो आप क्या करते हैं, पहले 22 लोग हैं सबको आप 18 रुपये करके देते हैं, ठीक है। आपको देना कितना था 23 रुपये करके, 23 रुपये सबका हिस्से में था, लेकिन आप दिए कितना 18 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लोगों को आप 5 रुपये कम दिए, तो एक लोग को आप 5 कम दिए, तो कितने लोगों को आप 5 रुपये कम दिए, तो बोलेंगे 22 लोगों को 5 रुपये कम दिए। तो 22 लोगों को अगर 5-5 रुपये कम दिए तो इसका मतलब 22 गुना 5, आप 110 रुपये अपने पास सेव कर लिए, ठीक है। तो सेकंड आगे 22, अंतिम जो 22 नंबर है उसका औसत 21 है। इसका मतलब कि अंतिम जो 22 लोग हैं उनको आपको 21 रुपये दिए, देना कितना था 23, लेकिन दिए कितना आप 21। तो यहाँ पे आप 2 रुपये कम दिए उसको, तो 2 रुपये आप खुद फिर बचाएं। इसका मतलब कितने लोगों से 2 रुपये बचाएं, तो बोलेंगे 22 लोगों से बचाएं। तो 22 लोगों से अगर आप 2 रुपये बचाएं तो टोटल कितना बचाएं 44। इसका मतलब आप टोटल कितना पैसा बचा लिए 154, और आपका खुद का हिस्सा कितना है, आपका खुद का हिस्सा भी तो 23 है। इसका मतलब अपना हिस्सा अगर आप जोड़ लें तो आपके पास टोटल कितना पैसा हो गया 177। इसका मतलब आपका उत्तर हो गया 177। आपने 177 रुपया, आपका हिस्सा था 23 रुपया, आपने अपने पास 177 रुपया रखा, जिससे साबित होता है कि आप काफ़ी तेज़ हैं, आप काफ़ी तेज़ हैं। आपने बाकी लोगों से एक तरीके से पैसा को अपने पास ले आया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों,
जैसे कि क्वेश्चन बोला कि यदि किसी कक्षा के कुछ छात्रों का औसत आयु 40 वर्ष है, मतलब एक कक्षा में कितने छात्र ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन सभी का औसत 40 बताया गया, तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत वाले 12 छात्र और आते हैं, मतलब 12 लोग और आ गया क्लासेस में जिनका औसत 32 है, जिससे औसत आयु 4 घट जाती है। तो पहले छात्र कितने थे? मतलब दोस्तों आपको मैंने एक लॉजिक सिखाया पिछले वीडियो में भी। क्या आपको मैंने बोला था कि अगर कोई एक घर है जिसमें कुछ लोग पहले से हैं, अगर कोई नया मेहमान आपके घर आता है तो अगर आपका औसत बढ़ जाता है उसके आने के बाद, इसका मतलब वो कुछ ज़्यादा पैसा लेके आया, कुछ ज़्यादा पैसा लेकर के आया, जिससे आपका औसत क्या हुआ, बढ़ गया, आप में वो पैसा बंटा होगा। अगर कोई आपके घर आता है नया मेहमान और आने से औसत घट जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कम पैसा लेकर के आया होगा, जिसका औसत मेंटेन करने के लिए आप लोग उसको दिए होंगे। तो आपको मिलेगा कब? जब वो ज़्यादा लेकर के आएगा। आपको देना होगा कब? जब वो कम लेकर के आया होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे 4 औसत जो घट गया, ये बताता है कि जो 12 लोग आए हैं ये जितने पहले औसत थे उससे कम आए। तो बिल्कुल आया, देख सकते हैं आप कि 32 वो औसत लेकर के आया, लेकिन औसत है कितना, 40। तो वो 8 कम लेकर के आया। कितना लोग 8 कम लेकर के आया? तो 12 लोग आए और 8-8 रुपया कम लेके आया, मतलब 96 रुपया कम लेकर के आया। इस 96 रुपया को मैनेज किया गया है, और मैनेज करने से हुआ क्या कि औसत 4 घट गया। बोला है क्वेश्चन औसत 4 घट गया, तो औसत 4 घट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 4-4 रुपया सबके हिस्से में गया होगा। तो 4-4 रुपया, अगर 96 रुपया को 4-4 रुपया के हिस्से से सब कितने लोगों में जा सकता है ये पैसा? तो बोलेंगे ये डिवाइड होगा, आ जाएगा 24, मतलब 24 लोगों में ये पैसा क्या होगा, बांटा होगा। तो आप एक बात देखें कि 12 लोग तो बाद में आए, 24 लोग टोटल है, 12 लोग बाद में आए, ये बाद में आए 12 लोग। इसका मतलब 24 में कितने लोग बच गए? जो पहले से थे 12 लोग। तो इसका मतलब क्लासेस में पहले से 12 लोग थे मौजूद। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12, मतलब ए। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम है, 200 ग्राम तक घट जाता, अच्छा घट गया, ठीक है। जब 25 केजी वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है, तो नए आने वाले लड़के का वजन कितना है? दोस्तों जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बनाया सेम बना सकते हैं इसको भी, लेकिन बाय लॉजिक बनाते हैं ताकि आप इसको सीख पाएँ, प्रैक्टिस हो पाए। चलिए दिखाते हैं। 30 लड़का है, 30 लड़का में से एक लड़का क्या बोला, 25 किलो का लड़का जो है 25 केजी वेट वाला लड़का चला गया क्लास से, और उसके जगह पे एक लड़का नया लड़का आया। इसका मतलब क्लासेस में 30 लोग थे, अभी भी 30 लोग हैं, एक गया एक आया। इससे क्या हुआ कि औसत 200 ग्राम घट गया। आप ये सीखें कि अगर आपका औसत कम हो जाता है, इसका मतलब जो आया होगा वो कम वेट का आया होगा, और जो गया होगा वो ज़्यादा वेट का गया होगा। तो आप बताइए कि आपका वेट कितना कम हो गया? 200 ग्राम कम हो गया। कितने लोगों का वेट कम हुआ? 30 लोगों का। 30 लोग मैनेज किया होगा इसको, तो हम बोलेंगे टोटल कितना वेट हो गया? 6000 ग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं 6 केजी। तो 6 केजी माइनस हो गया, मतलब आने वाला जो लड़का है वो 6 केजी कम आया जाने वाले के कंपेयर में। इसका मतलब जो गया वो 25 केजी का गया, तो जो आया है वो कितना केजी का आया? 19 केजी का। तो ये बायोलॉजिकल इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को भी। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उसका औसत वजन 45 है। यदि एक लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत वजन 100 ग्राम से कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले लड़के का वजन क्या है? तो दोस्तों हमने ये सीखा कि अगर ये कोई व्यक्ति जो है वो चला जाता है, तो बाकी अगर औसत कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि बाकी के हिस्से से वो लेके गया। अगर कोई व्यक्ति जाता है, कक्षा छोड़ के जाता है, अगर औसत बढ़ जाता है, इसका मतलब कि वो बाकी के लिए कुछ छोड़ के गया।
औसत घटना मतलब वो ज़्यादा लेके गया अपने हिस्से से, और औसत बढ़ जाना इसका मतलब वो कुछ छोड़ के गया अपने हिस्से से। तो यहाँ औसत कम हो जा रहा है, इसका मतलब वो बाकी लोगों का भी हिस्सा लेके गया। तो अगर वो खुद चला गया तो कितने लोग जो बच गए, 49, 50 में से एक लोग गया तो बचा 49, 49 का हिस्सा खुद लेके गया। कितना लेके गया? 100 ग्राम। तो हम बोलेंगे कि 49 लोग हैं, इस 49 लोगों का ये 100 ग्राम हिस्सा अपने साथ ले गया। तो कितना लेके गया ये, इसको हम देखेंगे तो 4900 ग्राम, इसको केजी में क्या लिखेंगे हम? 4.9 kg। इसका मतलब उसका जितना भी वेट था उससे वो ज़्यादा लेके गया। कितना? 4.9 kg ज़्यादा लेके गया। तो वो खुद का वेट कितना होगा उसका औसत के हिसाब से? 45। मतलब उसको लेके जाना चाहिए था 45, तो जिससे औसत चेंज नहीं होता, लेकिन औसत चेंज हुआ। क्यों? वो 4.9 ज़्यादा लेके गया। इसका मतलब गया कितना लेके? वो 49.9। तो जाने वाला का जो वेट है वो कितना है? 49.9। इसका मतलब मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम देखते हैं, ऐसे ही बनाना है आपको। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पर कि 68 kg वज़न वाले एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से बदल दिया था, रिप्लेस किया दिया रहा है, रिप्लेस कर दिया गया। तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता। देखिए औसत बढ़ गया, लोग कितने हैं? 10। तो बोलता है नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो अभी हमने जस्ट सीखा कि अगर औसत बढ़ जाता है तो इसका रीज़न क्या होगा कि अगर कोई गया और कोई आया, इस बार तो संख्या सेम है, जा करके आ रहा है, एक गया एक आया, औसत बढ़ गया, इसका मतलब जाने वाला से आने वाला का औसत ज़्यादा होगा। अगर कोई गया और आया, औसत घट जाता है, इसका मतलब जाने वाला से आने वाला का औसत कम होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर यहाँ औसत बढ़ गया, इसका मतलब एक लड़का गया, एक लड़का गया और एक लड़का आया, नंबर तो वही है 10 का 10, औसत बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो गया है कम का, जो आया है ज़्यादा का। तो कितना बढ़ गया? 1.5 kg। तो 1.5 kg कितना लोगों में बढ़ा? तो बोलेंगे आप 10 लोगों में बढ़ा। तो कितना टोटल हो गया ये? 15 kg। इसका मतलब आने वाला 15 kg ज़्यादा आया है। तो गया कितना का? 68 का, गया 68 का और 15 ज़्यादा आया, इसका मतलब आया कितना का? 83 का। तो 83 kg आने वाला। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए। तो मेरा आंसर हो गया 83। क्वेश्चन क्या कहा? आने वाला नए व्यक्ति का वजन क्या है? तो नया व्यक्ति का वजन हो गया 83। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखेंगे? एक कक्षा के 35 स्टूडेंट की औसत आयु 16 वर्ष है। 35 गो स्टूडेंट है, सभी का औसत आयु कितना? 16 kg है। उनमें से 21 जो स्टूडेंट हैं उन सभी का औसत कितना? 14 है। ठीक है, तो शेष जो 14 लोग बच गए उनका औसत क्या है? इसको जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले जो सीखे थे उन्हीं के जैसा इसको हम करेंगे। नहीं तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा कि 35 स्टूडेंट है, टोटल 16 है, तो इंटू करेंगे टोटल आ जाएगा। ठीक, 21 स्टूडेंट का औसत 14 है, टोटल आ जाएगा। इस टोटल को इस टोटल में माइनस करेंगे, जो भी टोटल बचेगा उसको 14 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। टाइम सेव कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम ये समझते हैं कि 35 लोग हैं, 35 लोग को 16-16 रुपये देना है, ठीक है, लेकिन 21 लोगों को हम 14-14 रुपये दिए, तो हम 2-2 रुपये कम दिए 21 लोगों को, तो हम कितना पैसा बचा लिए? 21 लोगों को 2-2 रुपये कम दिए तो हम 42 रुपया बचा लिए। 42 रुपये बच गया मेरा। ठीक है, अब 21 लोगों को देने के बाद अब कितने लोग बचे? 14 लोग बचे, जिसके सभी का हिस्सा क्या है? 16-16 रुपया है ऑलरेडी। लेकिन इन 16-16 रुपये के अलावे भी कुछ रुपया मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। जो मेरे पास बचा हुआ है वो मिलेगा। तो कितने लोगों में 42 रुपये बटेगा? तो 14 लोगों में बटेगा। तो इस 42 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब हर एक के हिस्से में 3 रुपया और आएगा। इसका मतलब मिलना था 16, 3 ज़्यादा मिलेगा, तो मिलेगा कितना? 19। तो ये बाकी के 14 लोग हैं जो 14th स्टूडेंट है, 14 स्टूडेंट, इन सभी को कितना कितना औसत मिलेगा? तो ये 19 मिलेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन सीखा, 2 क्वेश्चन और हम लोग सीखेंगे और इस टाइप पे भी क्वेश्चन जो बनते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लास्ट के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, और क्वेश्चन नंबर 8 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या है। तो दोस्तों इसको बनाने का तरीका क्या है, मतलब द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 8 नंबर क्वेश्चन हो गया द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 9। इसका जो हम बनाने का तरीका क्या है कि 3 के पहले 5 गुणज, मतलब 3 के टेबल में आने वाले 5 पहले संख्या, उन सभी का औसत बताना है। तो 3 के पहले 5 गुणज मतलब 3 का टेबल 5 तक, 3 6 9 12 15, इन सभी को जोड़ कर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 संख्याएं, औसत हम ला सकते हैं। एक तरीका इसका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम औसत निकालने का एक और तरीका जानते हैं, एवरेज का। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। पहली संख्या 3, अंतिम संख्या 15, इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, मेरा आंसर हो जाएगा 9। लेकिन दोस्तों ये सब जगह पे नहीं लगेगी, इसका भी कुछ कंडीशन है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, आप आंसर आ जाएगा औसत क्या है। ये तभी लगेगी जब जितनी भी संख्याएं सभी का बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे इनका देखिए डिफरेंस 3, डिफरेंस 3, डिफरेंस 3, डिफरेंस 3, सभी का डिफरेंस क्या है 3। तो अगर जितनी भी संख्याएं सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस होगा तो आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, केवल कंडीशन फॉलो होना चाहिए तब। लेकिन एक तरीका और मैं बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा बहुत ही आसान तरीके में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। करना क्या है इसमें, 3 के पहले 5 गुणज बोला है, 3 के पहले 5 गुणज, 3 के पहले 5 गुणज, तो 3 को गुना कर दीजिए आप। 5 गुणज बोलेगा 1 ज़्यादा करना है, 5 गुणज बोला 5 का जगह में 6 से गुना करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया। इससे आप जितनी भी इस टाइप के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 9 के प्रथम 30 गुणज, तब एक बात बताइए, 9 के प्रथम 30 गुणज बोला, तब 30 तक लिखेंगे अगर इस तरह से बनाते हैं तो बिल्कुल बेकार है, आप इसको करेंगे तो टाइम बर्बाद है। आगे अगर आप इसको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर करते हैं तो बिल्कुल बन जाएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा 9 और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 9 का टेबल में 30 बार जाएंगे तो 270, तो लास्ट नंबर हो जाएगा 270 और डिवाइडेड बाय 2, इसको जोड़ देंगे 279/2, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया 0.5, तो 139.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने अभी जस्ट सीखा कि इसको हम एक और तरीक़ा से कर सकते हैं। तो करना क्या है, 9 के गुणज बोला था 9 लिख दिए, गुना किससे करेंगे, 30 का गुणज बोला 30 तक गुणज तो 1 ज़्यादा लेंगे 31 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए डिवाइड, इसको क्या लिखेंगे हम 15.5। 9 का टेबल में 15 नंबर 135 और 9 बचे 45, तो 135 प्लस 4.5 मतलब 139.5। तो इस तरीक़े से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, जो कि काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी समय बचेगा आपके लिए। तो दोस्तों आज हमने 8 क्वेश्चन सीखा। इन 8 क्वेश्चंस को आप 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा और आने वाले इस तरह जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों लाइक ज़रूर करें, लाइक आप करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में आप सभी का रीड करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप कमेंट करते रहिएगा। और आपको कुछ भी जैसा कुछ चैप्टर अगर आपको डाउट होगा तो सारे चैप्टर को बोलिएगा मुझे कमेंट में, उसको भी मैं वीडियो रिलेटेड डालूंगा, अपलोड करूँगा। तो आज का क्लास यहीं तक दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।